आम आदमी पार्टी, हाँ सुनिए, आम आदमी पार्टी, आपके एमपी और आपके एमएलए की क्या मजबूरी थी? ये तो चलो जेल में जाने से बच रहे। जालंधर का इकलौता एमपी आपका रही होगी कोई ना कोई, वो एमपी 2 दिन पहले बीजेपी में चला गया, उनकी क्या मजबूरी थी? रही होगी कोई ना कोई उनकी मजबूरी। हो सकता है कि सबको अपनी जान बचाने में, अपनी परिवार की जान बचाने में, सब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जैसे हौसला रखने वाले नहीं होते हैं। आज आप मनीष सिसोदिया जी की पत्नी के बारे में सोचिए, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पेशेंट, देख रही हैं कि उनका ईमानदार पति 1 साल से तिहाड़ की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। कितने परिवारों में इतना हौसला होगा कि वो अपने पति को कहें, अपने बेटे को कहें, अपने भाई को कहें कि तुम अरविंद केजरीवाल के साथ लगे रहो, लोकतंत्र की इस लड़ाई में लगे रहो। ज्यादातर परिवार अपने जेल में जाने वाले भाई को, पति को, बेटे को यही कहेंगे कि अपनी जान बचा लो, भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, सारे केस खत्म हो जाएंगे। हर व्यक्ति मनीष सिसोदिया की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति संजय सिंह की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति सत्येंद्र जैन की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की तरह बहादुर नहीं होता, जो तिहाड़ के सलाखों से डरता नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी से डरता नहीं है। मैं एक सलाह देता हूं आपको। मुझे ये लगता है कि आप लोग जब किसी को भी कैंडिडेट बनाते हो ना, तब ये देख लिया कीजिए कि कहीं ये लोटस में, कहीं ये लालच में, कहीं ये सिक्योरिटी के खतरे में लोगों से धोखा तो नहीं कर देगा। ये देखना आज हर पार्टी के लिए जरूरी हो गया। मैं आपसे पूछती हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते? भाई चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो, राजनीतिक लड़ाई लड़नी है हमसे तो सामने आके लड़ो। ये सीबीआई और ईडी के पीछे छुप के क्यों चुनाव लड़ते हो? अगर आपको आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, हमारा चुनावी मैदान में सामना करो, हमारा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सामना करो, हमारा दिल्ली की 7 सीटों में सामना करो, पंजाब की 13 सीटों में सामना करो। क्यों आपको ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने की जरूरत है? यही चैलेंज आपके एमपी और वो एमएलए क्यों नहीं देते जो रात को कहीं होते हैं और सुबह कहीं होते हैं? आपने भी तो कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं सभी पार्टियों को उसी दायरे में रख रहा हूं। आप क्यों कैरेक्टर नहीं देखते आदमी का? क्यों लोगों के सिर ऐसे लोगों को डाल देते हो जो रात को कहीं सोते हैं और सुबह उठते कहीं और है? सर जी, अब आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड देखिए, ये एक इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश के बाद भी हमारी सरकार नहीं गिरा सकी है। 2013 में 28 विधायक थे हमारे, 49 डेज की गवर्नमेंट बनाई थी हमने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक थे, 4 विधायक चाहिए थे उनको। आम आदमी पार्टी के 4 विधायक तोड़ के लेके जाते, सरकार बना लेते। 8 महीने तक कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं तोड़ पाए। राष्ट्रपति शासन लगाया, उसके बाद उनको चुनाव करवाने पड़े क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं तोड़ पाए। आतिशी जी, तो आपके बॉस, लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल, मैं आपसे रिवर्स सवाल पूछूं। सवाल तो मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, हम भी पूछ सकते हैं। तो मैं देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमें जिसके घर चोरी हो रही है हम उस पर आरोप लगाएंगे कि जो चोरी कर रहा है हम उस पर आरोप लगाएंगे? अपना घर सुरक्षित क्यों नहीं है आपका? अरे आपको सर जी, क्यों लगता है हमारा घर सुरक्षित नहीं है? पंजाब में आपकी सरकार है, आपके 92 एमएलएज हैं आउट ऑफ 117, लेकिन बावजूद उसके एमपी जो रातों रात आपने कांग्रेस से लिए, वो पता ही नहीं लगता आपको कि कब दूसरी पार्टी में चले गए। फिर हम दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगा देते हैं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पर आप लोग अपने घर को मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे? अगर पत्रकार हैं तो पत्रकार ही हूं मैं। आपको भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना पड़ेगा। क्यों वो विधायकों की खरीद फरोख्त करती है? क्यों वो सीबीआई ईडी के केस लगाती है? क्यों चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करती है? क्यों कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील करती है? क्यों सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से उगाही करती है? आज भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके लोकतंत्र की हर संस्था को खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि क्यों चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले उनके द्वारा हैंड पिक्ड एक इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देता है। ऐसा क्या करने को कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने उस इलेक्शन कमिश्नर को कि चुनाव के 2 दिन पहले उसको अपना इस्तीफा देना पड़ा? बताए भारतीय जनता पार्टी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन प्रोसेस से क्यों निकाला?
बताए भारतीय जनता पार्टी कि जब 2 इलेक्शन कमिश्नर्स चुन रही थी तो जो नेता विपक्ष वहां पे था उसको 212 नामों की आपने फहरिस्त दे दी, जिसको चुनने वाले थे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन 1952 से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रही है। 1952 में जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ था, पूरी दुनिया देख रही थी। कोई नहीं मानता था कि भारत जैसे देश में चुनाव हो सकता है। लोग सोचते थे इतना बड़ा देश, इतने लोग अनपढ़, इतने लोग गरीब, यहां पे चुनाव होगा कि नहीं होगा, यहां पे लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के विपरीत 75 साल से भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूती से चल रहा है। पॉलिटिकल लोग लोकतंत्र को क्यों हर मौके पर कोसने लग जाते हैं? अपनी कोस रहे, हम तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश की जनता को यह समझना होगा कि सिर्फ चुनाव में वोट डालना लोकतंत्र नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया में चले जाइए, किम जोंग जो वहां के तानाशाह हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं। वो किसी और को चुनाव लड़ने नहीं देते। इकलौता व्यक्ति चुनाव लड़ता है, 99% वोट लेके आता है और कहता है मैं इस देश का लोकप्रिय नेता हूं। उसी तरह आज हमारे देश में भी यही हो रहा है। चुनाव की घोषणा आने वाले हैं, चुनाव की घोषणा पता लग जाएगा। उसको हम जो है डिबेटेबल इसलिए नहीं बनाते कि लोग वोट करते हैं, वो हर पार्टी अपने हिसाब से ट्विस्ट करती है। अगला सवाल मेरा ये है कि आपके बॉस ये बात आपको नहीं, अब फिर वो ईवीएम पे चली जाएगी बात, फिर लोकतंत्र पे चली जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। बात को लोकतंत्र पे जाना होगा, बात को लोकतंत्र पे इसलिए जाना होगा। बॉयकॉट कीजिए ना कि इलेक्शन अच्छा नहीं होता, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात को लोकतंत्र क्यों नहीं आप क्यों पार्टिसिपेट, क्यों बॉयकॉट करें, क्यों ये जिम्मेदारी, फिर अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसको मैम चैलेंज मत कीजिए। चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। आपने ये बांग्लादेश में होता था कि बांग्लादेश के जो नेता हैं जब चुनाव लड़ने जाते थे, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देते थे। कुछ समय पहले पाकिस्तान में हमने सुना था कि इमरान खान की पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। सूडान में जब चुनाव होता है, चुनाव की घोषणा के बाद विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं। भारत के लोकतंत्र की तुलना आप उन सबसे मत कीजिए जो भारत के लोकतंत्र को देखकर अब करना पड़ेगा, निशाना देखते हैं। पर अब करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में पहली बार इंडिया एक फेलिंग डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस दिन ये कहेगी कि यहां का इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे पंजाब में आतंकवाद के टाइम में अकाली दल ने कह दिया था हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों कहें ऐसा? हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, हम आलोचना भी करेंगे। हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, इस देश में लोकतंत्र को बचाने की बात को हम लोगों के पास लेके जाएंगे। और मैं आपसे दावा कर सकती हूं कि लोग इस बात को समझते हैं। आज दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश के लोग इस बात को देख रहे हैं कि चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद आप विपक्ष के एक बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं। सारे लोग देख रहे हैं कि आपने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। चुनाव के होने से कुछ दिन पहले आपने कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। चुनाव की घोषणा के बाद आपने पिछले 3 दिन से आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सील करके रख दिया। अगर आप विपक्ष को चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।